हेलो फ्रेंड्स, AKS टेक में खुशामदीद। तो आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि वाईफाई की जो यूज़र्स होते हैं उसकी उनकी स्पीड के ऊपर आप लिमिट किस तरह से लगा सकते हैं। नॉर्मली क्योंकि आजकल वाईफाई जो है वो बहुत ज़्यादा आम है और हर घर में वाईफाई तकरीबन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि स्पीड अक्सर इस तरह होता है कि आपके घर में कोई बंदा जो है वो यूज़र वो डाउनलोडिंग कर रहा होता है और आपको उस टाइम पे नेट इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि आप नॉर्मल सर्फिंग तक भी नहीं कर सकते। और इसी तरह ये भी होता है कि बाज़ लोगों के नेबर्स के पास पासवर्ड होता है या किसी और के पास पासवर्ड आपका वाईफाई का होता है जिसको आप प्रॉपर स्पीड नहीं देना चाहते क्योंकि उससे आपकी अपनी यूज़र की स्पीड इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो आप उस पर्टिकुलर यूज़र की जो है वाईफाई स्पीड को लिमिट कैसे कर सकते हैं कि ख़ास लिमिट तक उसके पास स्पीड जाए और उसके अलावा जितनी स्पीड है वो आपके पास रहे। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो पबजी वगैरह जो लोग गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम जैसे काउंटर स्ट्राइक है, पबजी है, ये ऑनलाइन गेम्स हैं, इसमें अमूमन पिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि आपकी पिंग जो है वो स्टेबल नहीं होती। कभी वो सडनली 500 हो जाती है और कभी वो 200 100 में आ जाती है। तो इसकी रीज़न भी यही है कि जब आप वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं तो मल्टीपल यूज़र जब कनेक्ट हो जाते हैं आपके साथ तो आपकी बैंडविड्थ कभी डिक्रीज़ हो जाती है और कभी वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जो आपका वाईफाई का राउटर है वो कभी एक यूज़र को ज़्यादा स्पीड दे रहा होता है और कभी आपके साथ वो स्पीड ज़्यादा शेयर करता है, जिसकी वजह से एक लम्हे में आपकी पिंग 150 हो जाएगी और दूसरे ही लम्हे में वो 900 तक चली जाएगी। और अगर किसी यूज़र ने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दिया तो आपकी पिंग कंटिन्यूसली 900 पे रहेगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स का एक्चुअली लिमिट ही होता है कि आप अपने वाईफाई के पर्टिकुलर यूज़र्स को अगर मैक्सिमम स्पीड या बैंडविड्थ ना लेने दें और उनके ऊपर बैंडविड्थ एक लिमिट लगा दें तो सब जो यूज़र्स हैं वो बहुत स्मूथली आपका जो इंटरनेट है वो यूज़ कर सकेंगे और उनको कुछ ख़ास परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपनी जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को चेक करना होगा कि आपकी स्पीड कितनी है। तो ब्राउज़र पे आप जाके लिखें speedtest.net। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये ग्लोबल ब्रॉडबैंड जो है स्पीड टेस्टर है इंटरनेट की, ये आपके पास एक गो का बटन आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अपने जो सर्वर्स हैं उनसे कनेक्ट होगा और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो आपके पास आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मेरी इंटरनेट स्पीड अभी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 6 Mbps का मेरा पैकेज प्लान है। पैकेज प्लान तो एक्चुअली ज़्यादा ही है लेकिन कुछ यूज़र्स कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से ये इस वक्त मेरे पास यूजेबल 5.8 Mbps का नेट आ रहा है। यानी कि 5.8 Mbps का मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7 Mbps का ये आप मेरे पास समझ सकते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड नहीं आती, जो भी आपका पैकेज होता है वो उतना ही होता है। 7 Mbps 8 Mbps का पैकेज होगा तो आपकी यूजेबल स्पीड इतनी ही आएगी आप सबके पास। तो इस तरह आपको सबसे पहले तो अपनी स्पीड चेक करनी होगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी डाउनलोड Mbps स्पीड क्या आ रही है 5.88 और अपलोड क्या आ रही है 5.89। यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर कर दूँ। Mbps का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड, जबकि जो आप डाउनलोडिंग नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क्स वो कहते हैं कि मेरी स्पीड जो है 1 MB आ रही है। तो यहाँ पे तो ये 5.8 है लेकिन वो MB मेगा बाइट्स पर सेकंड होता है और ये मेगा बिट्स पर सेकंड है। ये भी किस तरह होता है मैं आपको इसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी दे दूँगा, लेकिन लिमिट लगाने से पहले जो भी आपका वाईफाई रूटर है या जो है उसकी एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है जिसकी नॉर्मली एक वैल्यू होती है जो आपको चेक करनी होगी। इसको चेक करने के लिए दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 तो ये है कि आप स्टार्ट पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट को टाइप करें। तो ये देखें मैंने लिखा है तो कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया है। इसको ओपन कर लें तो यहाँ पे आपसे कमांड पूछेगा, आपने यहाँ पे लिखना है IP config। कॉन्फ़िग इज़ द शॉर्ट फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये देखें मैं कॉन्फ़िग यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कॉन्फ़िग लिख के आपने जस्ट एंटर कर देना है। तो आपके जितने भी नेट कनेक्टेड हैं या जो आपने कनेक्ट किए हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, इथरनेट वगैरह की और वाईफाई की भी। तो यहाँ पे आपने देखना है वाईफाई के लिए, जैसे मेरे पास आ रहा है वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई, इसकी सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ आ रही हैं। तो आपको क्या देखना है कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है 192.168.0.1। नॉर्मली जो TP लिंक के वाईफाई रूटर्स होते हैं या टेंडा के जो होते हैं उन पे 192.168.0.1 होती है और कभी कभार ये चेंज होके 192.168.1.1 हो जाती है। तो ये दो ही रहती हैं। लेकिन अगर किसी की और किस्म का नेट है आपके पास तो उसमें हो सकता है रूटर है किसी और टाइप का, तो उसमें ये डिफरेंट भी हो सकती है, शायद कोई और गेटवे हो, लेकिन ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट गेटवेज़ यही होते हैं।
अगर आपको इस तरह ना पता चले या कोई प्रॉब्लम आ रही हो इस इशू में, तो इसको चेक करने के लिए सेकंड तरीका ये है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। यहाँ पे आप नेटवर्क एंड इंटरनेट में चले जाएं और ये नेटवर्क एंड शेयरिंग का ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ रहा है चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, इसको ओपन कर लें। तो एडाप्टर सेटिंग्स में देखें आपके पास वही सारी डिटेल्स आ रही हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट्स में आई थी, जैसे ईथरनेट और वाईफाई। तो यहाँ जो वाईफाई है इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये आपके पास वाईफाई दिखा रहा है कि वो इंटरनेट एक्सेस और जो इसकी SSID वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास IPv4 डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखी है 192.168.0.1। ये आपको यहाँ से मिल जाएगी या उस मेथड से या इससे, जिस भी मेथड से आप अपनी डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो जानना चाहते हैं, ये इस तरह यहाँ से आपके पास ये डिटेल्स आ जाएगी। अब आते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र आप ओपन करके कोई भी न्यू टैब ओपन करें और वो डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे टाइप करें, जैसे मैंने ये टाइप की है। तो आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का ब्राउज़र पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको वाईफाई से कनेक्ट होना होगा। ये गेटवे हर नेटवर्क से ओपन नहीं होगा, जो पर्टिकुलर वाईफाई जिससे आप कनेक्टेड हैं सिर्फ उस वक्त ये उसी से ओपन हो सकेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूज़र नेम आ रहा है और एक मेरे पास पासवर्ड शो हो रहा है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपने अगर तो अपने हिसाब से चेंज किया हुआ है तो फिर तो आप वो एंटर करेंगे, लेकिन जो अगर नहीं चेंज किया अगर आपने, तो जो आपका वाईफाई राउटर है उसको आप टर्न करें तो उसकी बैक पे नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट 99% रूटर्स में जो है ये एडमिन ही इसका यूज़र नेम होता है और एडमिन ही इसका पासवर्ड होता है। तो मैंने तो क्योंकि चेंज किया हुआ है, यूज़र नेम तो मेरा एडमिन ही है लेकिन पासवर्ड मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है ताकि ये कोई मिसयूज़ ना कर सके। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो ये आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये डिफरेंट रूटर्स में इसके थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है मेन्यू में, लेकिन ऑप्शंस तकरीबन सेम ही होते हैं, आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा। और TP लिंक में तो ये इसी तरह शो होता है। तो आपको इस तरह करना है, सबसे पहले तो अपना यूज़र देखना है, क्योंकि जो भी आपके वाईफाई से यूज़र कनेक्ट होगा उसे एक जो है एक ID अलॉट होगी। और वो कहाँ से आप चेक करेंगे? DHCP, ये आपको लेफ़्ट साइड पे शो होगा, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे जो नीचे ये जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे इसमें होगा DHCP क्लाइंट लिस्ट। क्लाइंट लिस्ट का मतलब ये जितने भी वाईफाई यूज़र्स आपके साथ कनेक्टेड हैं उसको इसने कौन सी IPs अलॉट की हैं वो यहाँ से आपने देखनी होगी। तो इस पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद जितने भी आपके साथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन सब के क्लाइंट नेम जो हैं, जो उन्होंने अपने मोबाइल्स को दिए हुए हैं, वो उनका मैक एड्रेस, उनको जो IPs असाइन की गई हैं वो, और उनका जो लीज टाइम है, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। तो आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर यूज़र को आइडेंटिफाई करना है जिसके नेट के ऊपर आप लिमिट लगाना चाह रहे हैं। तो देखें, उसके लिए आपको मैक एड्रेस पता होना ज़रूरी है। अगर तो उसने डिवाइस को नेम दिया है और वो नेम शो हो रहा है तो फिर तो आप बहुत इजीली चेक कर सकेंगे कि मेरे साथ जो है वो कौन सा यूज़र है, उसकी मैक एड्रेस क्या है, जस्ट उसकी IP आप कॉपी कर लें। लेकिन अगर आपको उसका नाम इस तरह, जिस तरह यहाँ पे एक अननोन भी कनेक्टेड है, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, तो अगर इस तरह आपको प्रॉब्लम आएगी तो पहले आपको उसका मैक एड्रेस लेना होगा। अगर आप उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते तो फिर तरीका ये है कि जो बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं जो आपकी एक्सेस में, आप उनको चेक कर लें कि उनका मैक एड्रेस क्या है। तो जो रह जाएगी वो अननोन यूज़र होगा, वो वाला। लेकिन मैं फ़िलहाल क्योंकि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपको बता रहा हूँ तो मैं अपने वाईफाई के ऊपर जो है लिमिट लगा देता हूँ। तो मेरा जो वाईफाई है, क्योंकि डेस्कटॉप है, यहाँ पे 3 डेस्कटॉप कनेक्टेड हैं, मुझे मेरा पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि मेरा मैक एड्रेस क्या है। इसको भी चेक करने के लिए यहीं पे आप दोबारा जाएंगे ये नेटवर्क एंड शेयरिंग में। तो इधर आप ये देखें कि मेरा फ़िज़िकल एड्रेस शो हो रहा है 68A3C4D878AB। तो ये जो मेरा मैक एड्रेस है, ये यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे ये लिखा है मेरा सेम एड्रेस। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप वाईफाई में जाके प्रॉपर्टीज़ पे अगर क्लिक कर लें तो इधर भी नीचे आपका ये आप देख सकेंगे, यहाँ पे ये फ़िज़िकल एड्रेस, मैक एड्रेस, ये इसने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जो कि वही है। इसको कर लेते हैं क्लोज़। अब आपने क्या करना है कि जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए यूज़र, या आपको पता है कि वो यूज़र कौन है, तो उसकी ये जो असाइंड IP आपके पास यहाँ ये देख सकते हैं, असाइंड IP जो इसने दी है DHCP क्लाइंट लिस्ट को, उसको आपने कर लेना है कॉपी। तो इसको आप यूँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कमांड कॉपी की काम इस तरह राइट क्लिक करके नहीं करती। तो Ctrl+C आप प्रेस करेंगे तो ये IP आपकी कॉपी हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आईपी आपको पता चल गई। अब आपने लगानी है लिमिट। तो लिमिट आप उस पर कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे एक बैंड विड्थ कंट्रोल आपके पास लेफ्ट साइड पे शो होगा, इसको क्लिक कर लें। तो सबसे पहले तो आपको बैंड विड्थ को इनेबल करना होगा अपने कंप्लीट राउटर के ऊपर या रूटर के ऊपर। तो इसके लिए ये है कि जो बैंड विड्थ है, अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली इनेबल कर ली तो आपके जितने भी यूज़र हैं, आपको इंक्लूड करके जितने भी यूज़र हैं, उन सब के ऊपर लिमिट लग जाएगी, जितनी भी लिमिट आप लगाना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि ईग्रेस बैंडविड्थ लिखा हुआ है 250 सेलेक्ट, ये डिफ़ॉल्ट रहती है जितनी भी उन्होंने रखी होगी, और इनग्रेस बैंडविड्थ 500 है। ये ईग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ क्या है? ईग्रेस जो है वो एक्चुअली आपकी अपलोडिंग स्पीड है, जो यहाँ पे आपने उकला से चेक की थी, देखें अपलोड स्पीड आ रही है, ये है ईग्रेस। ठीक है। और इनग्रेस जो है ये आपकी डाउनलोड स्पीड है। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ रही है, मतलब मेरा जो नेट है वो डाउनलोडिंग स्पीड उसकी 5.8 Mbps है, मेगा बिट्स पर सेकंड, जबकि यहाँ जो इसने मुझे यूनिट शो की है ये kbps है, किलो बिट्स पर सेकंड। तो ये क्या है कि जो 1 मेगाबिट पर सेकंड होती है वो एक्चुअली 1000 किलो बिट्स पर सेकंड की इक्विवेलेंट होती है। तो मेरे पास 5.88 आई है, तो मैं ताकि डबल श्योर रहूँ कि अपनी ये ना हो कि बैंडविड्थ बाद में मेरी स्पीड ज़्यादा हो, या मेरा पैकेज प्लान ज़्यादा का था, कोई यूज़र कनेक्ट हुआ और मुझे कम स्पीड शो होने लगी, तो मैंने उसको नहीं है, उसको जो है मैंने कम पे सिलेक्ट कर दी। तो मैं डबल श्योर होने के लिए यहाँ पे 10,000 किलो बिट्स पर सेकंड यानी 10 MB का जो मेरा प्लान है उसकी मैं स्पीड यहाँ पे अपलोडिंग भी उतनी कर देता हूँ और डाउनलोडिंग भी। क्यों कि इसको ज़्यादा रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम रखेंगे तो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनके ऊपर भी लिमिट लग जाएगी। तो मैंने इन दोनों को 10,000 रख के फिर यहाँ से आपको इनेबल बैंडविड्थ को चेक करके इसको सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे एक दफ़ा ये रिफ़्रेश होगा, जैसे अभी हुआ भी है, और ये अब आपकी बैंडविड्थ सब के ऊपर लग चुकी है। लाइन टैप भी ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। उसके बाद अब ये थी सब पे लिमिट, जो कि अभी किसी यूज़र पे लिमिट नहीं लगी होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोबारा चेक करके कि मेरी स्पीड इस वक्त भी नेट की उतनी ही रहेगी। देख सकते हैं आप तकरीबन वही 5.6 MB तक की नेट की मेरी स्पीड इस वक्त भी आ रही है। क्यों कि मैंने उसको मैक्सिमम लिमिट से बहुत ज़्यादा रखा था, 10,000 रखा था। तो आपने भी पहले जो ओवरऑल रखनी है उसको ज़्यादा रखना होगा। ये देखें डाउनलोड भी आ रही है, ऑलमोस्ट 7 Mbps को ये टच कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आपने इस तरह करना है कि अब आप उस पर्टिकुलर यूज़र को जिसकी आपने IP का कॉपी की थी उसके लिए इस रूल लिस्ट को आपको क्लिक करना है। रूल लिस्ट में जाके ये देखें अब आपके पास इसमें शो हो रहा है कि कौन कौन से यूज़र्स पे लिमिट लगी है। फ़िलहाल किसी पे नहीं लगी, तो आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। यहाँ ये देखें इनेबल लाजमी चेक करना है, इनेबल करेंगे तो लिमिट स्टार्ट होगी। अब यहाँ IP रेंज शो हो रही है। रेंज एक्चुअली इसलिए कि आपने अगर बहुत सारे यूज़र्स पे एट अ टाइम लिमिट लगानी है तो उसने क्योंकि ख़ास ऑर्डर में वहाँ DHCP में लिस्ट दी होती है। क्यों देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पेस्ट की तो ये पहली की जो होगी ना ये सेम होगी, लेकिन पॉइंट के बाद ये 1 0 2 3 4 एक ही ऑर्डर में जा रहा होता है। तो ये उसने मुझे इसलिए यहाँ पे ये चीज़ उसने मुझे शो की है। तो मैंने क्योंकि एक ही यूज़र पे लगाना है तो मैं यही रख लूँगा। ठीक है। और आगे लिमिट कोई इसमें मैं रेंज है, बाकी आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। अगेन अब आपके पास ईग्रेस बैंडविड्थ और इनग्रेस बैंडविड्थ आ गई, तो ये वही सेम चीज़ है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है मिनिमम बैंडविड्थ और एक है मैक्सिमम बैंडविड्थ। मिनिमम का मतलब ये है कि कम से कम उस यूज़र के पास कितनी बैंडविड्थ आनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आए तो उसके लिए मैक्सिमम बैंडविड्थ है। तो आपने मिनिमम बैंडविड्थ को ना छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि मिनिमम की कोई लिमिट ना रखें, 0 से ऊपर जितनी स्पीड उसको चाहिए वो उतनी ले सकता है, मैक्सिमम पे एकदम ना जाए। और मैक्सिमम मैं इस तरह कर देता हूँ कि 3 MB तक का मैं चाहता हूँ कि जो नेट है वो मेरे उस यूज़र को मिले, इन केस यहाँ पे मैं हूँ तो मुझे, और बाकी जो 6 Mbps है वो जितने यूज़र्स हैं उन सबको पूरी एक्सेस हो, लेकिन जब ये यूज़र कनेक्ट हो उसको 3 MB मिले। तो मैं यहाँ पे 3000 kbps जो है मैक्सिमम बैंडविड्थ लगा रहा हूँ अपलोडिंग के लिए, और 3000 ही डाउनलोडिंग के लिए। इसके बाद आप इसको कर लेंगे सेव। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं इनेबल भी हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरी इंटरनेट की स्पीड दोबारा चेक करके। पहले आप देख सकते हैं ये इतनी स्पीड आ रही थी, अभी मैं दोबारा चेक करूंगा। तो अब आप मेरी स्पीड देखें,
कि कितनी आ रही है, 2.25 तक मैक्सिमम हिट कर रहा है। क्यों? मैंने 3 Mbps की नेट की स्पीड लिमिट लगाई है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्पीड चेक होती है एक्चुअली वो मैक्सिमम से थोड़ी कम ही रहती है। जैसे वो 6 Mbps शो कर रहा है, पर मेरा पैकेज प्लान ज़रूर उससे ज़्यादा का है, तो वो उतनी की लिमिट उसने मुझे दिखाई है कि। तो इसी तरह अब मैंने यहाँ पे 3 Mbps लगाया है, लेकिन यूजेबल कितनी है, 2.4। अपलोडिंग मैक्सिमम जा रही है और जो डाउनलोडिंग थी वो 2.25 मेरे पास आ चुकी है। तो इस तरह से आप जिस भी यूज़र को चाहें उसको लिमिट आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या आप कोई और कॉन्फ़िगरेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।